इस शहर में 1,80,00,000 लोग रहते हैं। इतने सारे लोगों में मार्शल लॉ को मेरा ही पड़ोसी बनना था। इतना ही नहीं, उसने आज सुबह ही वो वीडियो अपलोड किया है। मैंने देखा नहीं था कि तुम खड़ी हुई हो। वो अरे बोजर, ये तो बहुत प्यारा है। तुम तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो बाउजर। तुम अपनी प्रिंसेस को एक अजनबी से बचा रहे थे, क्यों? सही कहा ना मैंने? लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा प्यारे बच्चे। बहुत मजा आ रहा है। ये कितना नरम है। अपने हाथ दूर रखो मेरे बोजर से। इसे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई अजनबी से हाथ लगाए, ये बात समझ लो तुम। माफी चाहता हूँ, ये प्यारा लगा इसलिए उठा लिया। ओह, मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम है मार्शल लॉ। एक यूट्यूबर हो जिसके 30 लाख फॉलोवर्स हैं और तुम दुनिया के 67 सबसे पॉपुलर यूट्यूबर हो। हर महीने तुम्हारे करीब 1,25,000 नए फॉलोवर्स जुड़ते हैं। तुम ज्यादातर सर्वाइवल हॉरर गेम्स स्ट्रीम करते हो, लेकिन कभी कभी तुम इंडी गेम्स भी खेलते हो, क्यों है ना? वाह, क्या तुम मेरे विकिपीडिया पेज की एडिटर हो? मेरा नाम है सैम यंग और मैं गेम्स डेवलप करती हूँ। क्या? सैम यंग? लगता है ये नाम कहीं सुना हुआ है। असल में मैं क्रिएटर हूँ डोमिनेट गेम की, जिसे तुमने आज अपने यूट्यूब चैनल पर बेकार कहा था। एक बात और जान लो, तुमने मेरा गेम अभी तक ठीक तरह से खेला ही नहीं है। तुम्हें बता दो, रूमिनेट एक एडवेंचर पजल गेम है, लड़ाई पर फोकस करने वाले उन आरपीजीएस की तरह नहीं जिन्हें तुम खेलते हो। मेरे गेम को लड़ाई या मारपीट करके नहीं जीता जा सकता है। गेम को समझने के लिए मैंने शुरुआत में सब कुछ लिखा था। लगता है तुमने वो ठीक से पढ़ा ही नहीं। बिना उसे ठीक तरीके से खेले ही तुमने रिव्यू डाल दिया। आज तक तुमसे बेकार यूट्यूबर कोई नहीं हुआ है। जाओ यहाँ से। मैं ये सब कभी नहीं कह पाऊंगी। तुम गेम डेवलपर हो? वाओ, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ? किसके लिए काम करती हो? कब से बना रही हो? गेम को डिजाइन करना कहाँ से सीखा? कॉलेज से या वोकेशनल स्कूल से, या अपने आप ही सीख लिया? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करती हो? अब तक कौन कौन से गेम्स बना चुकी हो, बताओ ना। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी नेबर एक गेम डेवलपर है। मेरी किस्मत वाकई अच्छी है कि मैं यहाँ रहने आया। सच में तुमसे बहुत सारी बातें करनी। मैं उसे एक भी शब्द नहीं कह पाई। कितनी बुझी सी लग रही है। जरूर कुछ खास हुआ होगा। काश मैं इस वक्त जिंदगी से लॉग आउट कर पाती। क्या लॉग आउट? सैम को क्या हुआ? तबीयत ठीक तो है तुम्हारी? कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, जल्दी से मुझे अपना पूरा नाम बताओ। मैं अभी तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाता हूँ। एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत नहीं है लिंक। लेकिन क्यों? मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ। सच कह रही हो? हाँ, दरअसल एक इन्फ्लुएंसर ने मेरे रूमिनेट को बहुत बकवास रिव्यू दिया और उसके ढेर सारे फैंस ने मेरे इंडिजीनियर के बारे में बहुत बुरा लिखा और मेरी प्रोफाइल को भी फ्लैग करवा दिया। मेरा अकाउंट बंद हो गया है। कोई मुझे इसका मतलब तो बताओ। इसका मतलब एक यूट्यूबर ने, जिसका नाम मार्शल लॉ है, उसने सैम के रूमिनेट गेम के बारे में बुरा रिव्यू दिया। हजारों व्यूअर्स जिन्होंने उस स्ट्रीम को देखा, वो इंडिजीनियर पर रूमिनेट के पेज पर गए और वहां नेगेटिव रिव्यूज दिए और गेम के बारे में रिपोर्ट की। इसी वजह से सैम का अकाउंट बंद कर दिया गया है। सच कह रहे हो? क्या तुम इंडिजीनियर में से किसी से इस बारे में बात नहीं कर सकती हो? मैं ईमेल भेज चुकी हूँ, लेकिन अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। खैर छोड़ो, सबसे बड़ी मुश्किल है कि सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? मार्शल लॉ नाम का वो लड़का मेरे साथ वाले अपार्टमेंट पे रहने आ गया है। क्या? और इससे भी बड़ी बात ये है कि इससे भी बड़ी बात क्या? मार्शल से मैं कुछ भी नहीं कह पाई, एक शब्द भी नहीं। रो मत सैम, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। मैं अभी वहाँ जाऊंगी और उस मार्शमैलो की जम के पिटाई कर दूंगी। क्या? लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं है, और ये भी समझ लो उसका नाम मार्शल लॉ है, मार्शमैलो नहीं। तो फिर बताओ हमें क्या करना चाहिए? उस बेवकूफ ने सैम की जिंदगी बर्बाद कर दी। हम जब तक सब ठीक न कर ले मुझे चैन नहीं मिलेगा।
देखो, ये सच है कि मार्शल ने रूमिनेट को ठीक तरीके से नहीं खेला था, पर बात ये है कि इंडिजीनियर पर वो रिव्यूज मार्शल ने नहीं बल्कि उसके फैंस ने डाले थे। अगर हम इस नजरिए से सोचे तो कसूर मार्शल का नहीं बल्कि उसके फैंस का है। उसका कसूर नहीं है? मार्शल ने जो रिव्यू दिया है अगर वो ठीक हुआ तो? अगर मेरी सोच के बिल्कुल उलट रूमिनेट एक बेकार गेम हुआ तो? चिंता मत करो, रूमिनेट सच में एक बहुत अच्छी गेम है। इसमें और दूसरे गेम्स में थोड़ा फर्क जरूर है, लेकिन यही फर्क तो इसे दूसरे गेम से अलग करता है। मुझे लगता है इसकी वजह तुम हो। ये मोटे ग्लासेस पहनने, मेकअप ना करने और सीधी सादी अपीयरेंस की वजह से तुम पर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन रूमिनेट बहुत कूल है, बहुत ही स्पेशल। वाह, हमेशा बुरा बोलने वाला एक टीनेजर इतनी जबरदस्त तारीफ कर रहा है सैम। तुम्हारा शुक्रिया डालिस, आप सबका शुक्रिया। अब जाके मेरी जान में जान आई। ये मत भूलो कि हम सब तुम्हारे जबरदस्त फैंस हैं। गुड मॉर्निंग मिस सैम यंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर चार्ल्स। कल के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। देखो, उस सिचुएशन को गलत समझने के लिए मैं सीईओ को दोष नहीं दे सकता, तो मैंने तुम्हारा स्वेटर ड्राई क्लीनिंग के लिए भेज दिया है सैम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हें मेरे लिए ये करने की जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी। उमेट। हे सैम, तुम्हारी गिल्ड कैसी चल रही है? बढ़िया ना? हाँ, बढ़िया चल रही है। नई खबर सुनो, आखिरकार हमने मास्टर रैंक को हासिल कर ही लिया है। सच में? हाँ बिल्कुल सच। कमाल हो गया। खुशी हुई ना? उदास क्यों हो? क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो उमेट? तुम तो गेम्स इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानते हो ना? हाँ शायद। वैसे इंडिजीनियर के बारे में तुम्हें कितना पता है? क्या इंडिजीनियर? वो तो इंडी गेम्स की साइट है ना? दरअसल मुझे उससे कुछ परेशानी हो रही है। कैसी परेशानी? स्कोर तो बहुत ही कम है। कम है ना? वैसे स्कोर अगर इतना कम हो तो ध्यान देने की जरूरत तो है। अगर ये स्कोर फिर से ऊपर नहीं गया तो मेरा गेम डेवलपर का करियर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अपना नया एवं एक अगर मैं पूरी तरह खत्म कर लूं तो मैं उसे अनाउंस नहीं कर पाऊंगी। मैं समझ गया। असल में रिव्यू सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कोई भी यूजर गेम को खरीदे बिना उस पर अपना रिव्यू ना दे सके। भले ही ये रिव्यूज एक पॉपुलर यूट्यूबर की स्ट्रीम देखने के बाद आए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सब बहुत जल्दी आ गए हैं। तो तुम कहना चाहते हो कि इंडिजीनियर के रिव्यू सिस्टम को और बेहतर बनाने की जरूरत है? मैं देखता हूँ कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया, कोशिश करो। उसने अपना सारा सामान रखा नहीं है। कैसी हो तुम? अपनी जॉब से वापस आ गई सैम? मिस विपल। अरे वाह, कितना प्यारा डॉग है। गुड बॉय। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पड़ोस में कोई रहने आ गया है। जानती हूँ, हम दोनों मिल चुके हैं। ओह, फिर तो बहुत अच्छी बात है। क्या? इधर आओ सैम, जल्दी यहाँ आ जाओ। रुकिए मिस विपल, अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। मुझे कपड़े धोने हैं और बाथरूम साफ करना है। मैं आज सच में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। ऐसा मत कहो। तुम कहना चाहती हो कि मेरी शानदार बिल्डिंग में बहुत सी परेशानियाँ उठानी पड़ती है? मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं ये पूछने आई थी कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा, तुम नहा रहे थे क्या? तकलीफ के लिए माफी। बिल्कुल नहीं। अगर आप जैसी दो सुंदर लेडीज मेरे आसपास हो तो मुझे किस बात की तकलीफ हो सकती है, बताइए। मुझे पता चला तुम अपनी पड़ोसी सैम से मिल चुके हो। जी। सुनिए मिस, उम्मीद करता हूँ कि मैं एक अच्छा पड़ोसी बनकर रहूंगा। मुझे क्या करना चाहिए? मिस
बिल्कुल भी ना। मिलकर अच्छा लगा। इसमें गर्माहट है। क्या ये कैलस है? और ऐसा तो FPS, मोबास या MMOs खेलने से होता है। ये MMORPG से हुआ है। यानी कि द वर्ल्ड ऑफ वॉरक्वेस्ट। हाँ, तुम्हें पता है? ऑफ कोर्स, मैंने कई सालों तक एक गिल्ड के साथ खेला है। क्या सच में? तुमने आखिरी डंजन कौन सा पार किया था? हॉल ऑफ द ट्रोल किंग। रेस और क्लास क्या थी? तुम कौन सा बिल्ड इस्तेमाल करते थे? गियर लेवल क्या था? किंग्स के टर्न्स के लिए कौन सा स्ट्रैट इस्तेमाल करते थे? अब तुम्हें कौन सी ड्रॉप्स मिली थी? तुम्हें किंग्स माउंट मिला था? ओह नहीं, ये अचानक मैं क्या करने लगी? ये वही डीमन है जिसने रूमिनेट और मेरा भविष्य खराब कर दिया है। मैं एक बार तुम्हारे अपार्टमेंट को देख कर आती हूँ। क्या? अरे रुक जाइए, अंदर अभी सारा सामान बिखरा हुआ है। कोई बात नहीं, तुम्हें आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, तो सब बिखरा हुआ तो होगा ही। ओह, यहाँ कैमरा और माइक है। तुम यहाँ कोई अजीब फिल्म तो नहीं बना रहे हो ना? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस एक यूट्यूबर हूँ, एक बहुत ऑर्डिनरी गेमिंग स्ट्रीमर। ये सब बातें मुझे समझ नहीं आती, लेकिन तुम बहुत क्यूट और हैंडसम हो। तुम जरूर पॉपुलर बीच यूजर होगे। तुम बीच पर बहुत पॉपुलर होगे। मैं बीच यूजर नहीं हूँ, लेकिन ये कहने के लिए आपका शुक्रिया। जो तुम समझ रही हो इनमें वो नहीं है। मेरे जिस दोस्त ने पैकिंग करने में मदद की उसने ये लिख दिया मजाक में। इनके अंदर वो चीजें नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हारे दोस्तों से भी मिलना चाहती हूँ। उम्मीद है जल्दी मुलाकात होगी उनसे। आ जाओ सैम, चलते हैं। हाँ, जी। सैम, वो दरअसल मैं खाने के लिए कुछ चाइनीज ऑर्डर करने की सोच रहा हूँ। बता सकती हो कहाँ से मंगवाऊं? लोटस पैलेस का खाना हमेशा अच्छा होता है, सस्ता होता है और टेस्टी भी, और जल्दी भिजवा देते हैं। वाह, तुम्हारा शुक्रिया।